दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, जिनमें से कुछ वास्तविक होते हैं और कुछ काल्पनिक। लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी है जिन्हें ना तो वास्तविक कहा जा सकता है और ना ही काल्पनिक। ऐसा इसलिए है क्योंकि ना तो इन लोगों के होने का कोई ठोस सबूत है और ना ही इनके औचित्य को पूरी तरह से झूठ ठहराया जा सकता है। इन रहस्यमय जीवों में से एक प्रजाति का नाम है वैम्पायर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से इंसान होते हैं और ना ही पूरे जानवर। ये लोग ना तो पूर्ण रूप से जीवित होते हैं और ना ही मरे हुए। यूरोपियन कल्चर की मान्यताओं के अनुसार वैम्पायर एक काले रंग का दुशाला ओढ़े रहते हैं। उनकी आंखें सुर्ख लाल होती हैं, चेहरा किसी मूर्ति की तरह होता है और मुंह के अंदर ऊपर की तरफ 2 नुकीले दांत होते हैं। सन 1819 में एक लेखक जॉन विलियम पॉलीडोरी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द वैम्पायर ए टेल। उसके बाद 19वीं सेंचुरी में इससे प्रभावित होकर ब्रैम स्टोकर ने वैम्पायर पर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था ड्रैकुला। ये किताब लोगों के बीच काफ़ी प्रचलित हुई। इसी के बाद से लोगों के अंदर वैम्पायर को जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। सन 1700 के समय में वैम्पायर और उनसे जुड़ी घटनाएं बेहद प्रचलित थी। सन 1700 से 1730 के समय को ड्रैकुला का समय भी माना जाता था। उन दिनों यूरोप और इंग्लैंड जैसी जगहों पर लोग वैम्पायर के नाम से भी डरते थे। कहा जाता है कि 1725 में लोवे सिबेरिया नाम की एक जगह पर एक किसान रहता था जिसका नाम पीटर था। उसकी मौत हो गई, लेकिन पीटर की मौत के कुछ दिन बाद कुछ ऐसा घटित हुआ जिसे देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए। पीटर अपनी मौत के 3 दिन बाद 10 साल के बेटे के पास आया और अपने बेटे से कुछ खाने के लिए मांगा। उसके बेटे ने पीटर को खाना दे दिया और वहाँ से चला गया। लेकिन अगले दिन एक बार फिर पीटर अपने बेटे के पास खाना मांगने आया, किंतु इस बार उसके बेटे ने उसे खाना देने से इनकार कर दिया। अगली सुबह पीटर का बेटा मृत अवस्था में पाया गया। उसके शव को देखकर ऐसा साफ पता चल रहा था कि उस बच्चे के शरीर में खून की एक बूंद तक नहीं थी, क्योंकि उस बच्चे का शरीर पूरी तरह से सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो उस बच्चे ने मरते समय कोई बेहद खौफनाक मंजर देख लिया हो। उस बच्चे का मृत शरीर सबसे ज़्यादा विचित्र था। हैरानी की बात तो ये थी कि बच्चे की गर्दन का दाहिना और पिछला भाग बुरी तरह से घायल हो रखा था। घाव को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने इस बच्चे की गर्दन को नोचा हो। इस मौत के बाद लगातार 9 दिनों तक बिल्कुल इस तरह की मौतों का सिलसिला चलता रहा। उस गांव के लोगों के बीच खौफ का कदर बढ़ गया और गांव के लोगों ने वैम्पायर हंटर्स की सहायता लेने का फैसला किया। इन वैम्पायर हंटर्स ने जब इन सभी 10 मौतों और उन 10 लोगों की डेड बॉडीज की तशरीफ की तो पाया कि सभी मौतों के पीछे एक पिशाच यानी वैम्पायर का हाथ है। उन्होंने जब पीटर की कब्र को खोलकर देखा तो वहां मौजूद सभी लोग हैरत में पड़ गए। पीटर का मृत शरीर अभी भी बिल्कुल ताज़ा था और उसके कपड़े अभी भी खून से भीगे हुए थे। इतिहास में ऐसी कई घटनाओं का जिक्र है जो वैम्पायर के होने की तरफ इशारा करती है, लेकिन विज्ञान की अगर माने तो इनका कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी मरे हुए इंसान का फिर से जिंदा होना संभव नहीं है। और भी ऐसी कई सारी घटनाएं हैं जिससे वैम्पायर के अस्तित्व का पता चलता है, लेकिन विज्ञान इस बात को नहीं मानता।